रोशनी का पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत खूबसूरत था और इसी वजह से रोशनी का दिल अपने नौकर पर आ गया था और धीरे धीरे वह अपने नौकर दामू से प्यार करने लगी। अब रोशनी दामू से जुदा नहीं हो सकती थी। रोशनी यह चाहती थी कि वह उससे प्यार करे, लेकिन शायद वह किसी और लड़की के चक्कर में था। यह बात रोशनी को पसंद नहीं आई कि वह उसे छोड़कर किसी और लड़की के चक्कर में पड़े। लेकिन एक दिन रोशनी ने सोचा कि हो सकता है कि वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही सोचकर रोशनी की आंखों में आंसू बहने लगे। एक दिन रोशनी ने दामू को अपने कमरे में बुलाया। दामू तुरंत रोशनी के कमरे में आया और पूछने लगा, क्या हुआ मैडम? रोशनी ने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आते ही रोशनी ने दामू से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोशनी की बात सुनकर दामू हैरान रह गया। पहली बार दामू ने अपनी मालकिन को देखा था, वो भी नफरत से। दामू ने कहा, मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक शादीशुदा हैं। रोशनी ने कहा, मैं क्या करूं, तुम हो ही इतने खूबसूरत कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर रोशनी ने अलमारी से पैसे निकाले और दामू के आगे रख दिए और कहा, मैं तुम्हें पैसों से लाद दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे। दामू ने रोशनी को एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि इसके आगे अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी हकीकत मालिक को बता दूंगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। रोशनी ने कहा, दामू मैं तुम्हें हर कीमत में पाना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे पति को इस बारे में बताया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। रोशनी के सिर पर आशिकी का भूत सवार था। वह खुद नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही थी। वह तो किसी तरह अपने नौकर दामू को अपना बनाना चाहती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रोशनी को पता चला कि उसका पति शहर से बाहर जा रहा है। यह सुनकर रोशनी बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि इन 2 दिनों में वह दामू से अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेगी। अगले दिन रोशनी का पति बाहर चला गया और दामू दुकान चला गया। जब रात को वह वापस घर लौटा तो रोशनी अपनी ख्वाहिश लेकर खड़ी थी। रोशनी को देखकर दामू ने अपनी नज़रें बदल ली। रोशनी उस दिन खूब अच्छे से तैयार हुई थी क्योंकि आज उसके लिए ये सुनहरा मौका था। दामू अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह देखकर रोशनी को उस पर बहुत गुस्सा आया। रोशनी ने दरवाज़ा खोलने को कहा तो उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। रोशनी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी रोशनी को एक तरकीब आई। वो कमरे के पीछे की खिड़की से दामू के कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा था जिससे कमरे का नज़ारा साफ नहीं दिख रहा था। फिर रोशनी जैसे ही दामू के गले लगी तो उसके कानों में जो आवाज़ आई उसे सुनकर रोशनी के होश उड़ गए। ये आवाज़ दामू की नहीं उसके पति की थी। रोशनी एकदम से उठकर बैठ गई और कमरे की लाइट ऑन कर दी। फिर रोशनी ने जो सामने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं उसका पति था। उसके पति ने कहा, तुम्हारी हकीकत दामू ने मुझे पहले ही बता दी है और मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी काली करतूत अपनी आंखों से देखना चाहता था। रोशनी रोने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। उसके पति ने उसकी एक ना सुनी और तलाक देकर घर से निकाल दिया।